Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है फरिया और मैं लेकर के आई हूँ आज का दिवाली स्पेशल क्लास। यस, दिवाली की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, फेस्टिवल आ चुका है। बहुत एक्साइटमेंट होती है, राइट? है ना? फेस्टिवल में बहुत बढ़िया लगता है। सबसे पहले तो आप सभी को शुभ दीपावली। आई होप अच्छे से आप सेलिब्रेट करो, सेफली सेलिब्रेट करो। लेकिन सेलिब्रेशन अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है। सेलिब्रेशन करते रहना है, वैसे भी तो शाम में होगा ना इम्पोर्टेंट। तो अभी क्या करना है, अभी आपको क्लासेस करते रहना है। मैक्सिमम क्या करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे, इसीलिए आज की क्लास जो है ना वो दिवाली स्पेशल क्लास है। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके का, वो है अवार्ड्स 2023 के। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको छोड़ भी नहीं सकते हो, है ना? ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि 2023 में किसको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, कोई बहुत बोरिंग सेशन नहीं होने वाला है। दिवाली का दिन है, कैसे बोरिंग हो सकता है ना? दिवाली की छुट्टियां हैं, सबको छुट्टी मिल रही है, बढ़िया से आपको एंजॉय करना है फेस्टिवल को। अपने घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ आपको बैठना है, समय देना है। बट अपनी पढ़ाई को बैक स्टेज नहीं करना है ना? पढ़ाई को भी करते रहना है, थोड़ा थोड़ा, भले ही थोड़ा सा कम करो लेकिन पढ़ाई करते रहना। क्योंकि एक बार क्या होता है ना, अगर आपकी रिदम छूट गई तो फिर आपको वापस 2-3 दिन लग जाएगा उसको पिकअप करने के लिए। अब दिवाली का जो फेस्टिवल है, कम से कम 3-4 दिन बढ़िया मस्त चलने वाला है ना? तो 3-4 दिन में अगर आप पूरी तरह से पढ़ाई छोड़ दोगे तो फिर पिकअप करने के लिए 3-4 दिन लगेगा। तो क्या करना है, स्लोली स्लोली, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। तो मेरा सेशन ज्वाइन कर लें। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सेशन पसंद आए तो सेशन को लास्ट में लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करते रहना है, ठीक? तो आज का जो सेशन है वो है अवार्ड्स 2023 पे। इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है तो इसको आपको मिस नहीं करना है, ठीक है? तो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। शुभ दीपावली, है ना? सेशन की शुरुआत से पहले आप सबको पता है मेरा रिचुअल क्या है, कि आपको टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड दिया जाता है। अगर आप मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो आप इसको स्कैन करके ज्वाइन इन कर सकते हैं। फायदा क्या होता है इसको चैनल को ज्वाइन करने का, जो भी क्वेश्चंस के पीडीएफ होते हैं, जैसे आज का जो हम सेशन लेने वाले हैं या प्रीवियस जितने भी सेशंस लिए हैं, तो उसका पीडीएफ आपको मिल जाता है। पीडीएफ से फायदा ये होता है कि आपको सेशन को बार बार देखना नहीं पड़ता है। एक बार आप क्वेश्चंस को देखते हो, रिटन फॉर्मेट में मिल जाता है, तो आपको आसानी हो जाती है। प्लस साथ ही साथ जो अलग से इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो भी हम आपको क्या करते हैं, साथ में प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है? वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू द क्लास। तो सेशन की अगर हम शुरुआत करें तो देखो सेशन आज क्या होने वाला है, शॉर्ट में बता देते हैं आपको। अवार्ड्स पे क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब अवार्ड्स क्या है, एक करंट बेस्ड टॉपिक है ना? करंट बेस्ड टॉपिक है, न्यूज के साथ साथ इसको आपको पढ़ते रहना होता है। लेकिन इतने अवार्ड्स होते हैं, इतने अवार्ड दिए जाते हैं इंडिया और इंटरनेशनली, तो हम कितने अवार्ड्स को पढ़ेंगे? तो क्या कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है उनको देखते चलते हैं। आप सभी को पता है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन के साथ साथ आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और 30 सेकेंड्स का टाइम होता है आपके पास। अब ये मत बोलना कि मैम ये क्वेश्चंस हिंदी में नहीं है। हिंदी में इसलिए नहीं है क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस है, अवार्ड का नाम दिया है और दिया हुआ है किसको मिला है। तो इसमें हिंदी इंग्लिश की कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? पहला सॉरी, ओके, पहला क्वेश्चन है, जो केरला गवर्नमेंट ने, है ना, फील्ड ऑफ लिटरेचर, केरला गवर्नमेंट साहित्य के क्षेत्र में अवार्ड देती है ना? टॉप प्राइज जो केरला गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, एजुथाचन पुरस्कारम, ये अवार्ड का नाम है। तो ये अवार्ड इनमें से किसको मिला है? हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द 2023 एजुथाचन पुरस्कारम, द टॉप प्राइज इंस्टीट्यूटेड बाय केरला गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर? केरला सरकार द्वारा साहित्य की क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार का अवार्ड 2023 का अवार्ड किसको मिला है? एस.के. वसंथन, सुगत कुमारी, एम.टी. वासुदेवन नायर या के.एस. अच्युथान? यस, करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए, एस.के. वसंथन। इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है? एमसीक्यू सेशन है, पार्टिसिपेट करते रहना है। पार्टिसिपेट करोगे तभी मजा आएगा सेशन में, है ना? पार्टिसिपेट करते रहना, भले ही आप क्वेश्चन का आंसर गलत दो, बट एटलीस्ट कुछ सीखने को मिलता है ना? और प्लस इंटरेस्ट लूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which two cities have been included in the prestigious Creative Cities Network of UNESCO? यूनेस्को का एक लिस्ट आता है ना, क्रिएटिव सिटीज का। यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटीज का एक लिस्ट आता है।
तो कौन से दो शहर हैं, कौन से दो सिटीज हैं जिनको अभी रिसेंटली इसमें जोड़ा गया है? कोझिकोडे ग्वालियर, वाराणसी जयपुर, इंदौर एंड मुंबई, या चेन्नई हैदराबाद। इनमें से कौन सी दो सिटीज हैं जिनको ऐड किया गया है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क लिस्ट में? क्वेश्चन नंबर 2। जितने भी लोग सेशन में जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत है एक बार फिर से। यस, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है चेन्नई एंड हैदराबाद। चेन्नई और हैदराबाद को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी लिस्ट में जोड़ा गया है, अभी रिसेंटली जोड़ा गया है। ये भी एक तरीके का रिकॉग्निशन है जो यूनेस्को देती है। जैसे अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी क्या है, किसी एक आइटम के लिए फेमस है ना, ओल्डेस्ट लिविंग सिटी के नाम से जाना जाता है वाराणसी को। वहीं अगर जयपुर की बात करो तो जयपुर भी क्रिएटिव सिटी है। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई क्या है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो यूनेस्को ना एक लिस्ट जारी करता है जिसमें क्रिएटिव सिटीज की लिस्ट को वो ऐड करते रहते हैं। तो रिसेंटली जो ऐड किया गया है वो ऐड किया गया है चेन्नई और हैदराबाद को। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? केरला ज्योति अवार्ड किसे दिया गया है? ऑब्वियसली नाम ही है केरला ज्योति अवार्ड, तो केरला सरकार देती है इसको, है ना, केरल की सरकार देती है केरला ज्योति अवार्ड। तो इनमें से ये अवार्ड किसको मिला है? एमटी वसुदेवन नायर, पद टी पद्मनाभन, एनएस माधवन, या के आर मीरा? क्वेश्चन नंबर 3, केरला ज्योति अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? ये अवार्ड केरला सरकार द्वारा दिया जाता है, तो प्रेस्टिजियस अवार्ड है केरला सरकार का। तो ये अवार्ड किसको मिला है? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या होगा आंसर करेक्ट? यस, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है डी, के आर मीरा को यह अवार्ड दिया गया है केरला सरकार द्वारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वन द ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग इन 2023 फॉर हर डेब्यू बुक? देखो, इतना सब नहीं ध्यान देना है, ध्यान ये देना है किसी एक ऑथर ने, इनमें से किसी एक ऑथर ने, लेखक ने अपनी डेब्यू बुक लिखी थी, मतलब अपनी पहली किताब लिखी है, और उस किताब का नाम है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। ये किताब का नाम है। एक बार फिर से हम बता देते, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा था कि जो बुक्स के नाम होते हैं ना, आप इसको हिंदी अनुवाद मत करना। किसी भी बुक का हिंदी अनुवाद नाम का अनुवाद करना सही नहीं होता है, ऑप्शन सही नहीं चीज है ये, है ना। तो आपका जो बुक का नाम है एज इट इज आपको उसको यूज करना है। तो ये जो बुक है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, ये किसने लिखी है? और इस लेखक को ये अवार्ड मिला है ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज का, है ना। इनको जो अवार्ड मिला है वो है ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज का। तो इनमें से कौन से लेखक है जिनको ये अवार्ड मिला है? अर्जुन पटेल, राहुल खान, प्रिया शर्मा, नंदिनी दास? क्वेश्चन नंबर 4 का क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज मिला है इनको, अपनी पहली किताब के लिए मिला है, डेब्यू बुक है। करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी, राहुल खान को ये किताब के लिए अवार्ड दिया गया है, ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज मिला है। जितने भी लोग सेशन में जुड़ रहे हैं आप सभी का स्वागत है। आई होप आप फेस्टिवल्स अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, खूब मिठाइयाँ खा रहे होंगे, बट साथ ही साथ आपको क्या करना है, पढ़ाई भी करते रहना है। ठीक है, तो अगला सवाल है, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड जो दिया जाता है, इनमें से कौन से संस्थान द्वारा दिया जाता है? कौन सा संगठन चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड देता है? इसका हिंदी अनुवाद नहीं करना है, अवार्ड का नाम, बुक का नाम, ये सब एज इट इज यूज किया जाता है। तो चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड जो है ये कौन सा संस्थान देता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, या वर्ल्ड बैंक? इनमें से कौन सा संस्थान देता है चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड? यस, करेक्ट ऑप्शन है यूएनईपी। यूएनईपी ये अवार्ड देता है ना, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड, प्रेस्टिजियस अवार्ड है। अगला क्वेश्चन,
Who won the top prize in the 10 years and under category of wildlife photographer of the year competition? वाइल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कंपटीशन होता है, उसमें से 10 साल और बिलो 10 इयर्स एंड बिलो की कैटेगरी में ये अवार्ड किसको मिला है इस साल का? 2023 का अंडर 10 कैटेगरी का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड रोहन शर्मा, आरफ पटेल, जारा खान, विहान ताल्या, विकास। आप सभी का स्वागत है जितने भी लोग मेरे साथ सेशन में जुड़ रहे हैं। वेलकम टू द सेशन। आई होप यू आर एंजॉयिंग द सेशन एंड द फेस्टिवल्स बोथ, है ना? पढ़ाई करते रहना है। यस, करेक्ट ऑप्शन है जारा खान। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जारा खान, राइट। अगला सवाल, क्वेश्चन थोड़ा सा सेशन थोड़ा सा फास्ट पेस पे चल रहा है, इसलिए फास्ट पेस पे चल रहा है क्यों? क्योंकि फेस्टिवल है ना, तो पढ़ाई करने के बाद फेस्टिवल भी तो एंजॉय करना है। थोड़ा सा फास्ट पेस इसीलिए रखा हुआ है। 2023 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलैंथ्रोपी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR के बारे में पढ़ा है आपने, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? मानवता के लिए और CSR के लिए, बेसिकली फिलैंथ्रोपी यही होता है, ह्यूमन काइंड के लिए जो आप काम करते हो। तो फिलैंथ्रोपी और CSR के लिए 2023 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया है? जॉन चेम्बर्स, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी या मुकेश आघी? क्वेश्चन नंबर 7, फिलैंथ्रोपी इंग्लिश में तो पढ़ा होगा ये शब्द फिलैंथ्रोपी, और इकोनॉमिक्स में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा होगा आपने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? यस, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नीता अंबानी को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है फिलैंथ्रोपी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। 2023 का अवार्ड है ये, राइट। अगला क्वेश्चन, व्हाइट हाउस द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, और दूसरा अवार्ड है नेशनल मेडल ऑफ साइंस, है ना? नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन और दूसरा मेडल है नेशनल मेडल ऑफ साइंस। ये यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन द्वारा दिया गया है। किसको दिया गया है? इंपॉर्टेंट है ये, है ना? इंडियंस हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, यूएस प्रेसिडेंट ने ये अवार्ड प्रेजेंट किया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनमें से किसको ये अवार्ड मिला है? नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन और नेशनल मेडल फॉर साइंस। तो ये अवार्ड किसको मिला है? क्वेश्चन नंबर 8। यस, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अशोक गाडगिल एंड शुभ्रा सुरेश, इनको ये अवार्ड मिला है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये अवार्ड प्रेजेंट किया था। नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, नेशनल मेडल फॉर साइंस, व्हाइट हाउस में दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स में। अगला क्वेश्चन, दुर्गा भारत सम्मान ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर देते हैं, है ना? दुर्गा भारत सम्मान ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर देते हैं, राज्यपाल देते हैं। किसको देते हैं? ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक में, मतलब कह सकते हैं संगीत के क्षेत्र में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा हो, प्लस इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल हेरिटेज को मेंटेन करने के लिए इनका कंट्रीब्यूशन रहा हो। तो दुर्गा भारत सम्मान दिया जाता है वेस्ट बंगाल के राज्यपाल द्वारा, गवर्नर द्वारा। तो इस साल का ये अवार्ड किसको मिला है? 2023 का ये अवार्ड दुर्गा भारत सम्मान किसको दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9। शुभा मुद्गल, अजय चक्रवर्ती, कुमार गंधर्व या भीमसेन जोशी? ये अवार्ड इस साल किसको दिया गया है? दुर्गा भारत सम्मान गवर्नर देते हैं वेस्ट बंगाल के। यस, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, अजय चक्रवर्ती। ये अवार्ड मिला है अजय चक्रवर्ती को, करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। UN award, which organization received a UN award for its contribution towards sustainability reporting, है ना? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए UN अवार्ड इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है?
यूएन अवार्ड दिया गया है इनमें से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के लिए, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, आईसीएआई या आईआईआरसी? इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जिसको ये अवार्ड मिला है? यस, करेक्ट ऑप्शन है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को ये अवार्ड मिला है यूएन की तरफ से। ठीक है, यूएन अवार्ड। अगला क्वेश्चन, विच टीम वन द गोल्ड मेडल इन कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2023 इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज? इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? कैम्ब्रियन पेट्रोलिंग, है ना, कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2023। तो इनमें से किस टीम को इसमें स्वर्ण पदक मिला है, गोल्ड मेडल मिला है? कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन। ब्रिटिश आर्मी, इंडियन आर्मी, यूएस आर्मी या फिर ऑस्ट्रेलियन आर्मी? कैसा लग रहा है आपको दिवाली की छुट्टियों में? दिवाली का फेस्टिवल है ना, बहुत अच्छा लगता है फेस्टिवल जब होते हैं, हैप्पी फील्स, हैप्पी वाइब्स होती हैं हर जगह। करेक्ट ऑप्शन है इसका क्या? इंडियन आर्मी, बी इंडियन आर्मी इसका करेक्ट ऑप्शन है। कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन, राइट, गोल्ड मेडल मिला है इंडिया को। अगला सवाल, इनमें से कौन सा एक्टर है, मतलब ये सब हॉलीवुड एक्टर्स हैं, है ना, फॉरेन के एक्टर्स हैं, जिनको इस बार का सत्यजीत रे एक्सीलेंस अवार्ड मिलने वाला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन गोवा, है ना, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है गोवा में, उनमें से इनमें से किसको दिया गया है ये अवार्ड, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड? माइकल डगलस, टॉम हैंक्स, लियोनार्डो डी कैप्रियो या ब्रैड पिट? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में हुआ, 54th वाला, 54th संस्करण था ये, तो किसको दिया गया है ये अवार्ड? ऑप्शन नंबर ए माइकल डगलस, है ना, माइकल डगलस को ये अवार्ड मिला है, सत्यजीत रे एक्सीलेंस अवार्ड। अगला सवाल, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which state was awarded the third prize for its outstanding efforts in operationalizing Telemanas? टेलीमानस को ऑपरेशनलाइज करने के लिए, मतलब उसको लागू करने के लिए थर्ड प्राइज, बेस्ट एफर्ट्स का थर्ड प्राइज इनमें से कौन से राज्य को मिला है? राजस्थान, यूपी, गुजरात या महाराष्ट्र? है ना, टेलीमानस का ऑपरेशनलाइज करने के लिए, मतलब उसको लागू करने के लिए ताकि वो चलता रहे, किस स्टेट को मिला है ये अवार्ड? क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान, यूपी, गुजरात या महाराष्ट्र? थर्ड प्राइज की बात हो रही है। यूपी को मिला है ये अवार्ड, उत्तर प्रदेश को ये मिला है अवार्ड, राइट। टेलीमानस के बारे में पढ़ लेना है एक बार जाकर के, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम रही है, एक इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है टेलीमानस का, तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगला सवाल है, कौन सा तमिल राइटर है, कौन सा तमिल लेखक है जिसको सरस्वती सम्मान मिला है ना, 2022 में मिला था, 2022 में मिला है सरस्वती सम्मान, कौन से लेखक को? Which Tamil writer was awarded Saraswati Samman in 2022 for her memoirs सूर्यवंशम? सूर्यवंशम इनकी किताब का नाम है ना, सूर्यवंशम किताब का नाम है, सरस्वती सम्मान दिया गया है इनको। क्वेश्चन नंबर 14, इसका करेक्ट आंसर है डी,
शिव शंकरी को यह अवार्ड मिला है सरस्वती सम्मान उनकी किताब के लिए सूर्यवंशम। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी अवार्ड 2022-23 के लिए किस कंपनी ने जीता है? रिफाइनरी पता है क्या होता है? जैसे जब आप पेट्रोल प्रोडक्ट्स की हम बात करें, ठीक है, तो एक होता है क्रूड पेट्रोल, लेकिन उसको रिफाइन करके आप अपनी पेट्रोल पंप पे लेके जाते हैं ना, जो कच्चा तेल होता है उसको नहीं यूज करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं। तो जो बेस्ट रिफाइनरी की प्रैक्टिसेस है, मतलब इनोवेशन होना चाहिए उसमें, इन्वायरमेंटली सेफ होना चाहिए, बहुत ज्यादा धुआं ना हो या इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल ना हो रहा हो, राइट, तो कुछ इनोवेशन होते हैं उसमें। तो बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी अवार्ड किसको मिला है इस साल का 2022-23 का? IOCL, MRPL, BPCL या HPCL? बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी अवार्ड, इसका करेक्ट आंसर है बी, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, MRPL, राइट, ये मिला है इस बार बेस्ट इनोवेशन अवार्ड। अगला क्वेश्चन, 2023 का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स किसको दिया गया है? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 किसको मिला है? क्लॉडिया गोल्डन, पॉल क्रुगमैन, जोशुआ एंग्रिस्ट या बेन बर्नानके? देखो, जब हमने सेशन लिया था नोबेल प्राइज में तो इसको डिस्कस किया था, तो अगर आपने मेरा वो सेशन नहीं देखा है नोबेल प्राइज का, तो आप जा करके चैनल में चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें नोबेल प्राइज का आपको सेशन मिल जाएगा। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज, यस, करेक्ट ऑप्शन है इसका ए, क्लोडिया गोल्डन। इनको ये अवार्ड मिला है इकोनॉमिक साइंसेज में, है ना। अगर इनके वर्क की बात करो तो किस काम के लिए, किस क्षेत्र में मिला है? इनको मिला है कि विमेन कैसे मार्केट वेलफेयर में काम करती हैं, जो बेसिकली विमेन का जो वर्क है उसको इकोनॉमिक्स के मार्केट से रिलेट किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन है ए, क्लॉडिया गोल्डन। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर्स कौन थे? सबको नोबेल के बारे में तो पता होगा, नोबेल के बारे में अगर नहीं पता तो एक बार फिर से बता दें। सेशन हुआ है एक स्टैटिक जीके में नोबेल से रिलेटेड, तो उसमें हमने नोबेल 2023 के जितने भी अवार्ड्स थे वो देखे, प्लस नोबेल की हिस्ट्री, इंडिया में किसको किसको मिला है, वो सारी चीजें कवर की है। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हो, नोबेल प्राइज का वो सेशन है। इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था, नोबेल प्राइज विनर्स पहले कौन थे, फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर्स। यस, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जीन हेनरी ड्यूनांत एंड फ्रेडरिक पैसी, इनको मिला था पहला नोबेल प्राइज। ठीक है, ये थे पहले नोबेल प्राइज विनर्स ऑफ द वर्ल्ड। नोबेल प्राइज की हिस्ट्री जाननी हो और भी डिटेल जाननी हो तो नोबेल प्राइज का सेशन आप चेक कर सकते हैं। नोबेल पीस प्राइज 2023 किसको मिला है? शिरीन इबादी, मसीह अली नैत, नरगिस मोहम्मदी या जावेद जरीफ? नोबेल पीस प्राइज 2023 का। जितने भी लोग सेशन में जुड़ रहे हैं मेरे साथ, आप सभी का स्वागत है, वेलकम टू द क्लास। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको सेशन के लिंक, नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। यस, करेक्ट ऑप्शन है नरगिस मोहम्मदी, करेक्ट ऑप्शन है सी, नरगिस मोहम्मदी, इनको नोबेल पीस प्राइज 2023 के लिए मिला है। अगर इनके बारे में जाने तो इनफैक्ट जब इनको ये अवार्ड मिला, ये एक एक्टिविस्ट है ना, ईरान के लिए, ईरान की विमेन के लिए लड़ती हैं, फीमेल के लिए लड़ती हैं। अगर इनकी बात करो तो जब ये अवार्ड मिला ना, ये तब भी जेल में थी, है ना। एक्टिविस्ट हैं तो अपने कामों के लिए जानी जाती हैं नरगिस मोहम्मदी। अगला क्वेश्चन है, हु इज द इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर हु हैज बीन अवॉर्डेड द डच स्पिनोजा प्राइज फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च?
इनमें से कौन सा ऐसा इंडियन ओरिजिन का प्रोफेसर हैं जिनको डच स्पिनोजा प्राइज मिला है क्लाइमेट चेंज में रिसर्च के लिए, है ना, क्लाइमेट चेंज पे रिसर्च के लिए अवार्ड मिला है। डच, ऑब्वियसली डच गवर्नमेंट ने दिया है इनको। तो इनमें से कौन से हैं ऐसे प्रोफेसर? जोईता गुप्ता, राजेंद्र पचौरी, डॉक्टर सुनीता नारायण या डॉक्टर वंदना शिवा। क्वेश्चन नंबर 19। करेक्ट ऑप्शन है इनका डॉक्टर जोईता गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए, इनको ये अवार्ड मिला है। अगला सवाल, हु हैज बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकादमीज बाल साहित्य पुरस्कार इन मणिपुरी लैंग्वेज फॉर ईयर 2023? साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार मिला है मणिपुरी भाषा के लिए, है ना, मणिपुरी भाषा 2023 में किसको ये अवार्ड मिला है? साहित्य अकादमी अवार्ड लिटरेचर का अवार्ड बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है ना अवार्ड्स में। तो इस बार मणिपुरी लैंग्वेज में से बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है? यस, करेक्ट ऑप्शन है इसका बी। करेक्ट ऑप्शन है बी, दिलीप नोंगमाइथम। हो सकता है नाम में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो रहा हो, सॉरी फॉर दैट, बट करेक्ट ऑप्शन है दिलीप नोंगमाइथम। इनको मणिपुरी लैंग्वेज के लिए बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। ठीक, अगला क्वेश्चन, नोबेल प्राइज मेडिसिन में, है ना, मेडिकल फील्ड में, फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2023 के लिए नोबेल प्राइज इनमें से किसको मिला है? नोबेल प्राइज शेयर किया गया है ना, दो लोगों को मिला है इस बार का, मेडिकल में, मेडिसिन में। तो किनको मिला है ये अवार्ड? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ड्रू वीजमैन और कैटलिन करीको को ये अवार्ड दिया गया है फिजियोलॉजी या मेडिसिन में। क्यों दिया गया है? अगर जैसे आप कोविड की बात करो तो mRNA जो वैक्सीन है ना, mRNA वैक्सीन, तो बेसिकली जो इन्होंने काम किया है वो आरएनए पे काम किया है। तो अगर आप थोड़ा साइंस में इंटरेस्टेड हो या थोड़ा सा इतना डीप साइंस अंडरस्टैंड कर सकते हो तो आप इनकी स्टडी के बारे में जरूर पढ़ना। बट बेसिकली अगर इन शॉर्ट बात करें तो इनको बेसिकली क्या दिया गया है, mRNA जो तरीका है, जिस तरीके से वैक्सीन अडॉप्ट करती हैं, वायरस अडॉप्ट करता है, उसके लिए अवार्ड मिला है। अगला सवाल है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2023 किसको दिया गया है ना, लिटरेचर की फील्ड में, साहित्य की फील्ड में नोबेल प्राइज जो मिला है वो इस साल किसको दिया गया है? जॉन फॉसे, एनी अर्नॉक्स, हरुकी मुराकामी या नगुई वा थियोंगो। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जॉन फॉसे। जॉन फॉसे को अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इस बार। अगर इनकी किताबों की बात करें तो बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं, बहुत सारी बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं, नॉवेल्स लिखी हैं, प्लेज लिखी हैं, और ये जो बुक्स है ना, ये अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट भी की गई हैं। तो इस बार का अवार्ड मिला है जॉन फॉसे को। अगला सवाल, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023 तीन लोगों को दिया गया है, उनमें से कौन नहीं है? हु इज नॉट द विनर और अवॉर्डी ऑफ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर 2023? इनमें से कौन नहीं है?
करेक्ट ऑप्शन है इसका पियरे ऑगस्टिनी, ये नहीं है अवार्ड के विनर। बाकी ये तीनों जो हैं, इन तीनों को नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया गया है, राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इनमें से किसको नहीं दिया गया है? नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2023 इनमें से किसको नहीं दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 24। फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज मिला है इनमें से किसको नहीं मिला है इस बार का? अवार्ड शेयर हुआ है 3 लोगों में, तो उनमें से 3 में से कौन नहीं है? जितने भी लोग सेशन में जुड़ रहे हैं आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू द क्लास। करेक्ट ऑप्शन देखो तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एलेक्सी एक्कीमोव। इनको फिजिक्स में ये अवार्ड नहीं दिया गया है, ठीक है। बाकी 3 एन एल ह्यूलियर, पियरे ऑगस्टिनी और फेरेनेक क्रॉसेस, इन तीनों को फिजिक्स के नोबेल प्राइज 2023 दिया गया है। अगला सवाल, हु वाज अवॉर्डेड द टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023? टाटा लिटरेचर अवार्ड 2023 दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको। तो इनमें से कौन है? सतीश जेकब, मार्क टली, सी एस लक्ष्मी या रस्किन बॉन्ड? क्वेश्चन नंबर 25। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2023। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी एस लक्ष्मी। सी एस लक्ष्मी को यह अवार्ड 2023 का मिला है। अगला सवाल, who has recently become the first woman to receive Global Indian Award from Canada India Foundation? कैनेडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है ग्लोबल इंडियन अवार्ड का। तो कौन है पहली महिला जिसको ये अवार्ड मिला है? पहली महिला है ना, फर्स्ट वुमेन टू रिसीव दिस अवार्ड। चंदा कोचर, किरण मजुमदार, सुधा मूर्ति या अरुंधति भट्टाचार्य? पहली इंडियन, पहली फीमेल, पहली वुमेन जिसको ये अवार्ड मिला है कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा, ग्लोबल इंडियन अवार्ड। यस, द करेक्ट ऑप्शन है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति को इस साल का ये अवार्ड दिया गया है कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु हैज बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर ईयर 2023? कुछ कुछ अवार्ड्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड हो गया, फिर आपके नेशनल अवार्ड्स हो गए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो इन सारे अवार्ड्स के बारे में कहीं ना कहीं न्यूज में चीजें आती ही रहती हैं। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड इस साल का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनमें से किसको दिया गया है? अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, वहीदा रहमान या फिर दिलीप कुमार? दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। करेक्ट ऑप्शन है इसका सी, वहीदा रहमान जी को यह अवार्ड मिला है इस साल का 2023 का दादा साहेब फाल्के अचीवमेंट अवार्ड। अगला क्वेश्चन, हु इज सेट टू रिसीव द 2023 नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन एंगेजिंग फार्मर्स इन डिमांड ड्रिवन राइस सीड सिस्टम्स? पहली चीज तो ये नॉर्मन बोरलॉग के बारे में आपने पढ़ा है। नॉर्मन बोरलॉग ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये अवार्ड दिया जाता है ऐसे व्यक्ति को जो फार्मिंग के सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं या बहुत इनोवेटिव काम करते हैं। तो 2023 का ये अवार्ड किसको मिलने वाला है? 2023 का ये अवार्ड किसको मिलने वाला है? जिन्होंने फार्मर्स को, चावल होता है ना, जब धान आप बोते हो तो उस धान को बोने का जो नया तरीका है, इनोवेटिव तरीका है, उसको डेवलप किया है।
तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन आंसर क्या होगा? नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड। करेक्ट ऑप्शन है स्वाति नायक को यह अवार्ड दिया गया है। पहली चीज तो देखो, नॉर्मन बोरलॉग का जहां भी नाम आता है तो आपको ग्रीन रेवोल्यूशन पता होना चाहिए। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति। देखो इंडिया में, जब इंडिया की अगर बात करो तो इंडिया का एग्रीकल्चर जो था ना वो धीरे धीरे डिग्रेड हो गया था, है ना। इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर का सेक्टर जो था इतना अच्छा नहीं था। इंडिया में जो फूड ग्रेन्स थे, खाद्य पदार्थ थे, वो उतना अच्छे तरीके से पैदावार नहीं हो रही थी। गेहूं चावल ये सब इतना नहीं था, मतलब जितना मेहनत और होना चाहिए था उस पर उतना हो नहीं रहा था। फसल आपकी उतनी अच्छी नहीं हो रही थी, सीड्स आपके अच्छे नहीं थे, तो उसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता है कि जो आपके गेहूं होते हैं, है ना, गेहूं को एक नई वेराइटी HYV सीड्स के नाम से, हाई यील्डिंग वेराइटी, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, मतलब जिनसे पैदावार आपको अच्छी मिलेगी, उस तरीके की सीड्स दी गई। इस तरीके के सीड्स आपको प्रोवाइड किए गए ताकि आप उस सीड्स को बो सकें। इरिगेशन फैसिलिटीज दी गई, है ना, सिंचाई दिया गया, पानी अच्छा, क्योंकि HYV सीड्स जो होती है ना उनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जितना ज्यादा पानी उनको मिलेगा उतना बेटर परफॉर्मेंस होता है। तो ये HYV सीड्स दी गई, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स डाले गए, तब जो आपका जो पैदावार थी, है ना, जो आपकी यील्ड हो रही थी, जो आप प्रोडक्शन कर रहे थे गेहूं का, वो इंप्रूव होने लगा। तो नॉर्मन बोरलॉग इस फील्ड के लिए जाने जाते हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड जाने जाते हैं। इंडिया में ये अगर शुरुआत की जाए, अगर इंडिया की बात करो तो कौन कौन से स्टेट्स थे जिनमें ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है? तो हरियाणा, मतलब कौन कौन से स्टेट्स है जिनको ग्रीन रेवोल्यूशन ने टच किया था? हरियाणा, पंजाब, यूपी, थोड़ा बहुत पोर्शन MP का था, और राजस्थान का। इसी वजह से अगर आज भी देखो तो हरियाणा और पंजाब के जो फार्मर्स है ना, जो किसान है, वो अभी भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि HYV सीड्स थी ना शुरू से, मतलब उस समय की अगर बात करो 1960 1970s की, तो हरियाणा पंजाब में पहली चीज तो पानी की फैसिलिटीज अच्छी थी, है ना, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी मिल गई। ये सीड्स जो थी ये महंगी थी, वेल ऑफ फार्मर्स थे। धीरे धीरे उनका जो उपज होने लगी वो और बेहतर होने लगी, उपज बेहतर हुई तो फार्मर्स को भी फायदा हुआ। फिर ये धीरे धीरे रोल आउट किया गया पूरे इंडिया में। ठीक है, शुरुआत तो कुछ स्टेट से हुई थी, फिर धीरे धीरे रोल आउट किया गया पूरे में। तो नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड आज भी दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि आप जो फील्ड में काम कर रहे हो, है ना, फील्ड में काम कर रहे हो, उस एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी को कितना इंप्रूव कर रहे हो, राइट। तो इस साल का जो फील्ड अवार्ड मिला है वो मिला है स्वाति नायक को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू नेशनल अवार्ड फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन इंडिया? इंडिया में, भारत में ये जो अवार्ड दिया जाता है, अवार्ड, नेशनल अवार्ड फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसका क्या नया नाम रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 29 ये है। विज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, पद्म विभूषण या द्रोणाचार्य अवार्ड, इनमें से कौन सा नाम है? नया नाम है, नाम चेंज किया गया है इसका। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ऑप्शंस देखो तो ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, है ना। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज की अगर बात करो तो ये किस कैटेगरी में दिया जाता है? यह दिया जाता है मैथमेटिक्स की कैटेगरी में, है ना। मतलब कि अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आपका मैथमेटिक्स की फील्ड में, आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया है, तो आपको शांति स्वरूप भटनागर प्राइज मिल सकता है। पद्म विभूषण के बारे में आपको पता ही है, 3 तरीके की कैटेगरीज होती है ना, नेशनल अवार्ड, भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करो तो द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? ये स्पोर्ट्स में दिया जाता है, स्पोर्ट्स कैटेगरी में। बेसिकली किसको? जो कोच होते हैं, है ना। प्लेयर्स के लिए तो अवार्ड होता ही होता है, लेकिन जो स्पोर्ट्स में कोचेस होते हैं, जो ट्रेन करते हैं किसी को, तो उसको ये दिया जाता है अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राइट। साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड का नाम बदल गया है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, अवार्ड से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी इसको हम डील कर रहे हैं। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ रेलवे स्टेशन इन उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर, फॉलोइंग द अप्रूवल ऑफ इट्स रीनेमिंग? मतलब ये जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन उधमपुर में, जम्मू एंड कश्मीर में, उसका नया नाम क्या रखा गया है? अप्रूवल हुआ है तो उसका नया नाम क्या रखा गया है? उधमपुर का नया नाम क्या रखा गया है? किस रेलवे स्टेशन का नाम अप्रूव किया गया है चेंज करने के लिए, तो इसका नया नाम क्या रखा जा रहा है? करेक्ट ऑप्शन है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए, मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, राइट। तो उधमपुर का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज किया गया है कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम से। देखो, जो आज का सेशन था उसमें हमने क्या डील किया है, 2023 के जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे, किसको दिए गए हैं, किस फील्ड में दिए गए, उनके बारे में देखा। क्योंकि देखो, अवार्ड्स का जो एरिया है ना वो बहुत बड़ा है, बहुत सारे अवार्ड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इंडिया दिए जाते हैं, तो सारे अवार्ड्स को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, आपके लिए भी नहीं और एज अ टीचर हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके लिए लेकर के आए। दूसरा अब ये है कि अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ना, इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। पीडीएफ से फायदा ये होता है कि आपने सेशन देख लिया, ठीक है, वन टाइम वॉच कर लिया, अब आपको अगर उसको रिवाइज करना है तो विद पीडीएफ, है ना, विद पीडीएफ आप क्या कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो और उसको रिवाइज कर सकते हो। तो ये टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक है, जीएस बाय फरिया मैम नाम से चैनल है। अगर आप नहीं जुड़े हैं अब तक तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। जो मेरा अगला सेशन आएगा वो भी आएगा 2 बजे। आपको क्या करना है, सेशंस छोड़ने नहीं है। 2 बजे का सेशन आ रहा है, रोज लाइव स्टार्टिंग जीके पे आ रहा है। आई अंडरस्टैंड दिवाली का सीजन चल रहा है, दिवाली फेस्टिवल है, सबको एंजॉय करना है, बट अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, पढ़ाई को साथ साथ करते रहना है, ठीक है, पढ़ाई को मिस नहीं करना है। कल का सेशन जो आएगा, कल भी स्टैटिक जीके का पोर्शन आएगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में हम क्या करेंगे उसको भी डील करेंगे। तो आपके साथ हम मिलेंगे कल दिन में 2 बजे एक नए टॉपिक के साथ, नए सेशंस के साथ। कैसा लगा सेशन, आप अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स लिख सकते हैं, प्लस मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। कल मिलेंगे दिन में 2 बजे। थैंक यू वेरी मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.